ठीक है, तब चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज उदाहरण होगा फास्ट ट्रैक बुक का होगा। ठीक है, ये आर्यन बुक का आता है फास्ट ट्रैक करके। ठीक है, हाँ चलिए इसका पहला उदाहरण देखिए। बोलता है 625 रुपये की राशि को 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है CI ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 625 रुपये की राशि को 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए P इक्वल टू दिया हुआ है, P इक्वल टू कितना है 625 है, R इक्वल टू कितना है 4% है, T इक्वल टू कितना है 2 वर्ष है। आप कोई भी फार्मूला से निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग का जो है बेसिक देखिए ये CI 2 साल बोला है तो 2 साल निकाल देंगे। 625 का 4% कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो इसे साइड से निकाल लीजिएगा ऐसे। ठीक है, 25 चौके ये 100 हो जाएगा, 25 गुना 25 625 होता है ना, ये 4 4 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 25, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कितना 25 प्लस 25 का 4%, 25 का 4% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, नहीं तो इधर देखिए 25 का 4% ये होता है ना, 4 से जब काटिएगा तो ये 25 होगा, 25 से 25 ये कटेगा तो यहाँ पर 1 होगा, तो 25 25 और 1 कितना हो जाएगा 51, 51 ये आंसर। सीमा ने 16,000 रुपया को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया तथा निश्चित समय के बाद 17,640 रुपया प्राप्त किए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको R निकालना है। चलिए P बराबर हो गया 16,000, T इक्वल टू हो गया 2 ईयर्स, ये P हो गया, ये T दिया हुआ है। यहाँ पर आपको निश्चित अमाउंट से होता है, ये A दिया हुआ, बना दे रहे हैं इसको। P इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना है, P दिया हुआ है 16,000 है ना। T इक्वल टू दिया हुआ देखिए 2 ईयर्स दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ देखिए A इक्वल टू दिया हुआ है 17,640, तो CI इक्वल टू कितना हो जाता है कि CI इक्वल टू होता है A माइनस P, ये भी कर सकते हैं आप। तो 17,640 से 16,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1,640। ठीक है, तो 1,640 जैसे ही हो जाता है तो इसको आपको कितना 2 साल में डिवाइड करना है ना, तो 2 साल में आप सोच के भी कर सकते हैं 2 साल में, है कि नहीं। तो 2 साल में कैसे सोचिएगा, देखिए ये 800 800 भी कर सकते हैं, ऐसे होगा। देखिए 800 800 हो गया 1600, लेकिन यहाँ पर CI में 3 बार होता है ना, यहाँ एक खुचरा रहता है आपको जो बचा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 40। इस टाइप से भी सोच सकते हैं। नहीं आएगा तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, नहीं तो 700 700 करेंगे, 750 करेंगे, जो भी है, लेकिन नॉर्मल जो पहले थिंकिंग रहेगा उसको पहले करके देखना है आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ जैसे अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ये 40 जो है कहाँ से आता है 800 से आता है, ये टाइप में भी दिए थे ऐसे ही। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो गुना 100, 0 0 0 0 8 5 40 5% है ना। ये आंसर सटीक है कि नहीं उसको फिर चेक कीजिएगा। 800 आया है कहाँ से, P से। P कितना है 16,000, प्रतिशत निकालना है गुना 100, 0 0 काट दीजिए, ये 0 ये 0, देखिए 16 5 80 यानी कि 5% हम लोग का सही है, ये 5% आंसर होगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा भी बताएं आपको, सिंपल एक फार्मूला दिए हैं उसमें कर सकते हैं। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T, जो कि सब में रहता है ये फार्मूला, है ना। ये फार्मूला याद है कि भूल गए? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने 7,500 रुपया 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए उधार लिए। यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है तो देय राशि क्या होगी, यानी कि आपको अमाउंट निकालना है कितना देना है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने 7,500 रुपया, ये P इक्वल टू दे दिया है 7,500 रुपया
4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। ये R इक्वल टू दिया हुआ है आपको 1 वर्ष के लिए, टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष के लिए, लेकिन इसमें क्या है, यदि ब्याज प्रति छमाही हो, ब्याज जो हो रहेगा वो छमाही रहेगा। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। P इक्वल टू 7500, R इक्वल टू 4%, T इक्वल टू 1 ईयर्स, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोला है यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है, और यहाँ पर ब्याज आपको दिया हुआ था 4%, तो छमाही जब रहेगा तो यहाँ पर R कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, क्योंकि 4% तो वार्षिक दिए रहता है शुरू में, तो ये कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर T इक्वल टू जो हो जाएगा, यहाँ पर 1 वर्ष में कितना ठो छमाही होता है, 2 ठो छमाही होता है, इसीलिए 2 छमाही होगा। ठीक है, तो देय राशि क्या है, आपको अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, CI पहले निकाल लेंगे, सबसे पहले CI निकाल लेंगे। हाँ, तो CI हम लोग कितना बार निकालेंगे, 2 बार, है ना। नोट 2 साल 2 बार, हाँ, क्योंकि 1 साल का ही 2 बार, 6 महीना करके, इसीलिए 2 बार होगा। ठीक है, तो 7500 का 2%, तो 7500 का 2% कितना हो जाएगा, 75 दूना 150, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 150, यहाँ पर भी हो जाएगा 150 प्लस 150 का 2%, 15 दूना 30, 30 होने से कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 303 हो जाएगा, 150 150 300 और 303। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका मूलधन था 7500 प्लस 303, तो कितना हो जाएगा, 7803, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2000 रुपये पर 1.1/4, हाँ ये 1.1/4, इसीलिए थोड़ा सा गैप में है। 1.1/4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है। ये भी छमाही संयोजित है, और आपको CI निकालना है। P इक्वल टू दिया हुआ है 2000 यहाँ पर, यहाँ T इक्वल टू भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, चलिए सब दिए। देखिए P इक्वल टू दिया हुआ, देखते हैं, P इक्वल टू दिया हुआ है 2000, हाँ, आपको T इक्वल टू बोलें कितना दिया हुआ, देखिए T इक्वल टू 1.1/4 वर्ष, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, 1.1/4 वर्ष मीन्स 2, ये क्या चीज़ हुआ, 1 साल 3 महीना, वेरी गुड, हाँ, 1 वर्ष और 3 मंथ। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर R इक्वल टू कितना है, 10% वार्षिक, यहाँ पर लिख दिया 10% वार्षिक। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग CI निकालेंगे, लेकिन उसके बाद क्या बोला है, ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो, 6 महीना में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष 3 महीना है, तो 6 माही जो होगा कितना ठो 6 महीना होगा, फिर 2 ठो 6 माही हो के, सुनिए 2 ठो 6 माही होगा, फिर प्लस और रहेगा 3 महीना, है ना। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 ठो 6 माही का निकाल देंगे, सुनिएगा, हाँ, 3 ठो 6 माही का निकालेंगे, लेकिन ये 6 महीना का पूरा रकम ले लेंगे, ये 6 महीना का पूरा रकम लेंगे, लेकिन इसका पूरा नहीं लेंगे हम लोग, इसका आधा लेंगे। तो इसका अगर आधा लेते हैं तो ये 6 1 साल हुआ, और ये जो 6 महीना का जो निकालेंगे, इसमें से हम लोग आधा लेंगे तो 3 महीना का हो जाएगा, तो 1 साल 3 महीना का हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो R इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5% अर्धवार्षिक होगा। तो यहाँ पर 2000 का 5% निकालिएगा, पहला बार 2000 का 5% कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 100। फिर ये कितना हो जाएगा, 100, फिर यहाँ कितना हो जाता है, 100। ये सब समझ में आता है ना। अभी 100 का फिर 5% कितना होगा, 5 होगा, फिर यहाँ कितना होगा, 5, फिर 5, फिर 5 का 5%, 5 बचे कितना होता है, 25। तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 0.25। हाँ, तो अभी देखिए हम क्या बोले, तीसरा वाला को कितना
आधा लेना है, पूरा नहीं लेना है। हाँ, तो इसको जब आधा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 50 हो जाएगा, देखिए यहीं पर, है ना, और नहीं तो जोड़ के कर दे रहा, देखिए 110.25 होगा, 110.25, ठीक है। इसको जब आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 55 हो जाएगा, 110 का तो 55 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगेगा इधर 125 हो जाएगा, ठीक है। ये आधा कर दिए, इसको 2 से भाग दे दिए, ठीक है। तो हम लोग टोटल CI जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल CI, तब इधर हो गया 100, ये वाला, ये 100, 200 हो गया, है ना, ये 5 मिला दीजिए, 55 के साथ 5 मिला दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 260.125 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2005 के अंत में इसकी जनसंख्या 8000 है तो 2007 के अंत में इसकी जनसंख्या क्या हो। तो इधर ध्यान दीजिए, 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 15% करके हम लोग बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपको 15% करके ही बढ़ा देना है। तो यहाँ पर कितना है, 8000 है, 8000 का 15%, 8000 का 15% कितना हो जाएगा। तो इधर हम लोग निकाल लेते हैं इसे नॉर्मल, नहीं तो 8000 का 15%, ये 0 0 काट दीजिएगा, ठीक है। 15 8 कितना हो जाता है, 120, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1200। हाँ, तो 1200 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9200। यहाँ 1200 ऐड होगा, हाँ यहाँ 1200 ऐड होगा, क्योंकि वृद्धि होती है ना। तो और ये कब का था, 2005 का था, तो ये कब का हो जाएगा, 2006 का अंत में। तो 2007 के अंत में कितना होगा बोल रहा, तो और एक बार बढ़ाना है ना। तो फिर क्या करेंगे, ये अब 9200 का फिर कितना, 15%, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 15 नुआ 135, और 3 138 ना। तो 1380, ये फिर प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, इधर 80 हो जाएगा, इधर 5 और इधर 10 हो जाएगा, तो 10,580 ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है। कितना परसेंट वृद्धि होती है, 5% वार्षिक वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। 3 साल पहले का निकालना है, और ये वर्तमान में दिया हुआ है 1,85,220, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले 3 साल पहले का कितना था ये नहीं मालूम है, तो 3 साल पहले का ले लेंगे हम लोग, कितना, 100 ले लेंगे। 3 साल पहले का कितना लेंगे, 100 लेंगे। तो ये 5% करके बढ़ते जाएगा, तो 5% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 105 पहला साल। दूसरा साल कितना हो जाएगा, फिर 5% बढ़ेगा, तो 5% जब बढ़ेगा तो 105 का 5% कर दीजिएगा। तो 105 का 5% पहले गुना कर दीजिएगा, ये 5 × 25 525 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 5.25 फिर बढ़ेगा। हाँ, तो जैसे ही बढ़ेगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 110.25 फिर बढ़ेगा और एक साल, तो यहाँ पर 110.25 का फिर 5%। हम लोग सिंपल खाली गुना करेंगे। हाँ, ये 5 × 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 2 12, है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर इधर 5 और पॉइंट कहाँ लगेगा, अब 4 से पहले लगेगा। तो अब जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 5.5125। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए तो 115.7625 हो जा रहा है टोटल। हाँ, ये ऐड हो गया, तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ष पहले का हम लिए थे, तो ये जो 3 वर्ष पूर्व का 100 ले लिए थे,
तो आपको वृद्धि बोला है तो बढ़ते हुए ही जाएगा, और ये वर्तमान में आ गया। देखिए तो वर्तमान में इसका कितना आ गया 185,220, तो इसके बराबर आपको निकालना है। ये क्रॉस गुना करके हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो इधर देखिए ये डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 185,220 इंटू 100, फिर बाई कितना हो जाएगा, ये गुना होता है इसके साथ तो उधर जाएगा तो बाई हो जाएगा, कितना 115.7625। हाँ, ये जब पॉइंट जब हटाइएगा तो ऊपर चला जाएगा, कितना जीरो, एक के साथ 4 जीरो। हाँ, ध्यान दीजिएगा। इसको काटते हैं, हाँ 25 से काटते हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 छक 150। हाँ, तो 150 होने से यहाँ कितना बचा, 7 बचा, 25 दिया 75, 75 होने से कितना बचा, 1 बचा। तो 1 तो अब जाएगा नहीं, फिर यहाँ 12 भी हो जाएगा तो भी नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 25 बचे 125, और इधर 25 चौके 100। यहाँ पर देखिए ये कट सकता है शायद, देखिए ये है ना, अगर 4 से करते हैं तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ये वाला 4 से जाएगा। देखिए 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20 हो गया, 20 होने से ये 4 तिया 12, ठीक, ये 4 से जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर 4 हो गया, 4 से जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 चौके 16, 16 के बाद कितना जीरो लग जाएगा हम लोग का, 4 जीरो, मतलब 1,60,000, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। यदि प्रथम वर्ष में जनसंख्या 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ये 8,000 अगर है तो पहला साल में जो है 10% बढ़ा देंगे, तो 8,000 का 10% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 800 जैसे ही ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8,800 हो जाएगा। फिर 20%, दूसरे बार 20% बढ़ेगा तो 8,800 का 20% निकालिएगा आप। हाँ, तो ये 8,800 का 20%, तो यहाँ निकाल लीजिए, ये 0 0 कट जाएगा आपका, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, तो कितना हो जाएगा 1760 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1760 हो जाता है, तो 1760 अगर होता है तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 8 7 हो गया 15, और इधर 9 1 10, यानी कि 10,560 हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर। हाँ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो आपको 8 गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो ये 5 ईयर्स में 2 गुनी हो जाती है। अगर p = 1 तो ये 2, फिर आगे का 5 साल में फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 गुनी हो जाएगा तो 4, फिर आगे का 5 साल में क्या हो जाएगा, फिर 2 गुनी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8। तो स्टार्टिंग से देखिए 8 गुनी हुआ, तो 8 गुनी हुआ तो कितना साल लगा, 15 साल लग गया। 5 5 और 5, तो 5 दिया 15, 15 साल लग गया, तो ये 15 साल आंसर हो गया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्या बोलता है, यदि किसी धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना, 100 रुपया, तो उस धन राशि पर उतने ही वर्षों वह दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI कितना होगा। ठीक है, तो लेट p = अगर मान लेते हैं अगर 100, तो r तो यहाँ आपको 5% दिया हुआ है, t = कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SI एक तरफ लिख देंगे हम लोग CI, तो SI का पहला, ये दूसरा, CI का भी वैसे ही पहला दूसरा, तो 100 का 5% 5 ही होगा, इधर 5 होगा, इधर 5 होगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, प्लस 5 का 5% कितना होता है, 0.25 होता है। ठीक है, तो इधर हो गया 10 हो गया, इधर कितना हो गया 10, 10 मतलब 2 5, तो SI दिया हुआ है 10 के बराबर कितना, 100। चलिए ऊपर में लिख दिए 10, 10 के बराबर 100, तो ऊपर में लिख देते हैं 10 10 मतलब 2 5 के बराबर कितना, यहाँ क्रॉस गुना करके इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, खाली 0.1 तो खिसक जाएगा। देखिए
ये पॉइंट पॉइंट कटिएगा तो ये जब गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 102.5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का 7% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 200 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? CI एंड SI का डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, CI SI का अंतर क्या होगा ये आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, P इक्वल टू हम लोग अगर 100 ले लेते हैं तो T इक्वल टू दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक है, R इक्वल टू कितना 7%। इधर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर जो है SI, यहाँ हम लोग का SI अगर निकालते हैं तो SI अगर निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए 100 का 7% 7 मिलेगा, 7 मिलेगा, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर CI में देखिए पहला ये दूसरा, तो पहला कितना मिलेगा 7 मिलेगा, दूसरा भी कितना मिलेगा 7 मिलेगा, प्लस ये 7 का 7% कितना होता है 0.49 हो जाएगा इतना। ठीक है, तो अभी देखिए आपको बोला है दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, ये तो 7 7 हट जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस तो यही ना है, एक्स्ट्रा जो आता है इसका ब्याज का ब्याज 2 साल में, तो डिफरेंस यही है। और यहाँ पर देखिए 14 के बराबर आपको दिया हुआ था कितना 200, साधारण ब्याज दिया हुआ था ना तो 200, तो अंतर कितना होगा बोला है तो 0.49 के बराबर कितना है ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट जैसे हटाइएगा ऊपर 100 जाएगा, तो ये 100 से जब इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से जब इसको काटिएगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 से जब काटेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 7, तो ये 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास में 10 क्वेश्चन था।